नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार वारहेट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले अंश किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के संदर्भ में आज हम सामान्य परिचर्चा करेंगे। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवी है। आज के इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में हम भारवी और उनके महाकाव्य किरातार्जुनीयम से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी के विषय में चर्चा करेंगे। भारवी का समय 6वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है और ये पल्लव नरेश सिंह विष्णु के राज्य में कवि हुआ करते थे। कुछ विद्वान इन्हें चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन के दरबारी कवि भी मानते हैं। इनके पिता नारायण स्वामी थे और दंडी इनके प्रपितामह यानी दादा के भी पिता थे। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। इनका जो प्रसिद्ध महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, उसकी गणना बृहत्त्रयी के महाकाव्यों में की जाती है। बृहत्त्रयी, बृहत यानी विशाल, त्रयी यानी तीन, विशाल तीन महाकाव्यों का एक समूह है तो संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। उस बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम की गणना भी होती है। अन्य दो महाकाव्य है शिशुपाल वध और नैषधीय चरित। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल 18 सर्ग है और 1030 कुल पद्य है। महाकाव्य के अध्याय है वे सर्ग कहलाते हैं। सर्गबद्धो महाकाव्यम अर्थात सर्गों से बंधा हुआ महाकाव्य होता है। तो किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या 18 है। इसका कथानक है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत की कहानी से स्रोत लेकर फिर किरातार्जुनीयम की रचना की गई। तो किरातार्जुनीयम का स्रोत ग्रंथ है या उपजीव्य ग्रंथ है वह महाभारत है। महाभारत के वन पर्व से यह लिया गया है। इसका जो मुख्य कहानी या घटना है वो किरात वेशधारी भगवान शिव द्वारा अर्जुन की परीक्षा लेना, तपस्या करते हुए अर्जुन की परीक्षा लेना और फिर तपस्या में सफल हो जाने के बाद उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान कर देने की घटना का वर्णन है। इसी घटना को आधार बनाए जाने के कारण ग्रंथ का जो नामकरण है वो किरातार्जुनीयम पड़ा। किरात यानी किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन यानी जो ग्रंथ का उपनायक या नायक है अर्जुन, तो इन दोनों की घटना को आधार बनाकर महाकाव्य इस घटनाक्रम के आधार पर नामकरण रखा गया किरातार्जुनीयम। महाकाव्य की रीति वैदर्भी है और यह चित्रकाव्य श्रेणी का महाकाव्य है। चित्रकाव्य वे होते हैं जिनमें अलंकारों की प्रधानता होती है। तो भारवी है वो अलंकारिक कवि माने जाते हैं, वो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य के कला पक्ष के धनी कहलाते हैं भारवी। काव्य के दो पक्ष होते हैं, कला और भाव। भाव पक्ष में रस की प्रधानता होती है और कला पक्ष में जो बहिरंग तत्व होते हैं काव्य के, अलंकार इत्यादि, उनकी प्रधानता होती है। तो भारवी कला पक्ष और विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उनके काव्यों में अलंकारों की प्रधानता है।
नारिकेल सम्मित वचो भारवी ऐसी एक उक्ति है जिसका अर्थ है कि भारवी की जो वाणी है, उनका काव्य है, वो नारिकेल यानी नारियल फल के समान है। जिस तरह से नारियल बाहर से रूखा होता है, बाहर से जटाऊ से आवृत होता है, लेकिन अंदर उसमें मीठा फल पाया जाता है, उसी प्रकार जो भारवी का काव्य है वो बाहर से भले ही विचित्र मार्ग का होने के कारण रुक्ष लगता हो, लेकिन उसका अर्थ ग्रहण करने के बाद, उसमें अर्थ गांभीर्य को देखने के बाद वह नारिकेल के फल की भांति अंदर से पाठक को, श्रोता को मधुरता का आस्वादन करवाता है। हमारे पाठ्यक्रम में भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है वो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। उस प्रथम सर्ग की जो कथावस्तु है वह किरातार्जुनीयम के जो प्रथम सर्ग में कथावस्तु है उसमें जब महाभारत के प्रसंग में कौरव और पांडवों के बीच द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेला जाता है, तो उसमें पांडव हार जाने के कारण उनको वनवास मिलता है और कौरवों को राज्य मिलता है। वनवास व्यतीत करते हुए पांडव है जिनके साथ वास्तविक रूप से अन्याय हुआ है, उनके साथ द्रौपदी भी है उनकी पत्नी। तो पांडवों के जो प्रमुख युधिष्ठिर है वो दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानने के लिए एक वनेचर यानी गुप्तचर को, ब्रह्मचारी के वेश में है, उस गुप्तचर को दुर्योधन की राज व्यवस्था जानने के लिए दुर्योधन के राज्य में भेजते हैं और वह गुप्तचर दुर्योधन की राज व्यवस्था जानकर पुनः महाराज युधिष्ठिर के पास लौटता है। इस प्रसंग से प्रथम सर्ग का अर्थात किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रारंभ होता है। वहाँ पहला जो पद्य है वह यही है कि दुर्योधन की राज व्यवस्था जानने के उपरांत जो वनेचर है, गुप्तचर है महाराज युधिष्ठिर का, वो युधिष्ठिर के समक्ष लौटता है और उनको दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में बताता है। इस प्रकार प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। भारवी का साहित्यिक वैशिष्ट्य या भारवी के अध्ययन में जब प्रश्न बनते हैं तो हम प्रमुख बिंदु बनाते हैं कलावादी कवि। भारवी कलावादी कवि है, अर्थात वे कला पक्ष को महत्व देने वाले, अलंकारों को महत्व देने वाले कवि है। दूसरा बिंदु चित्रकाव्य के प्रयोक्ता। चित्रकाव्य भी उसी को कहा जाता है जिसमें अलंकारों की प्रधानता या अलंकार ही जहाँ प्रामुख्य से विवेचित हो वह चित्रकाव्य होता है। वैदर्भी रीति के कवि है ये। भाषा शैली, भारवी के भाषा शैली के विषय में नारिकेल सम्मित वचो भारवे ऐसी उक्ति है। भारवी के काव्य का बहिरंग पक्ष रुक्ष एवं अलंकारी है, लेकिन उनके अर्थ में गांभीर्य होने के कारण अंदर है वो रसात्मक है। अलंकार योजना बिंदु में हम संक्षेप में कहेंगे भारवी की गणना अलंकारिक कवियों में सबसे ऊपर की जाती है। इनके काव्य में रस की अपेक्षा अलंकारों की प्रधानता है। उपमा प्रयोग के लिए इन्हें आत्पत्र भारवी कहा जाता है। इसी प्रकार इनके काव्य में अर्थांतरन्यास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। व्यंजनात्मकता, एक ही वर्ण का श्लोक, संपूर्ण श्लोक की रचना हम भारवी के काव्य के उदाहरण में पढ़ते हैं जहाँ नए वर्ण का उन्होंने प्रयोग करके एक श्लोक की रचना की है, जो हम आपको PDF में उपलब्ध करवाएंगे। छंद योजना,
छंदों में प्रमुख रूप से वंशस्थ छंद, द्रुत विलंबित, उपजाति और अनुष्टुप आदि छंदों का प्रमुख रूप से अपने महाकाव्य में प्रयोग किया है। रस योजना, भारवी के महाकाव्य का जो अंगी मुख्य रस है वह वीर है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार आदि अन्य रसों का भी समुचित रूप से प्रयोग भारवी ने किया है। और जो प्रमुख बिंदु बनता है भारवे अर्थ गौरवम अथवा भारवी का सुक्ति सौंदर्य, जिस पर प्रश्न और टिप्पणियाँ पूछी जाती है, उस प्रमुख बिंदु के विषय में हम जो विस्तृत विवेचन है प्रश्न के रूप में वो हम आगामी वीडियो में करेंगे। तथापि अर्थ गौरव का अभिप्राय होता है अल्पेषु शब्देषु गंभीर अर्थ प्रतिपादनम, थोड़े से शब्दों में ही गंभीर अर्थ का प्रतिपादन करना अर्थ गौरव कहलाता है। तो भारवी के काव्य में वह विशिष्टता है कि थोड़ी सी बात में ही वह बहुत बड़ी बात कह देते हैं, तो इसे अर्थ गौरव या अर्थ गंभीरता कहा जाता है। सूक्ति सौंदर्य का अर्थ है भारवी के पद्यों में ऐसी सामान्य बातें कही गई है जो जन सामान्य पर लागू होती है, हमें नैतिक उपदेश प्रदान करती है और जो लौकिक जीवन है उसके विषय में सामान्य मतों की प्रतिस्थापना करती है। ऐसी बहुत सी उक्तियाँ, सूक्तियाँ भारवी के काव्य में हमें देखने को मिलती है, जिनको सोदाहरण हम इस प्रश्न जो आगामी वीडियो में पढ़ेंगे विस्तृत, उसमें उन सूक्तियों को भी जानेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के इस संक्षिप्त ऑडियो वीडियो व्याख्यान में किरातार्जुनीयम महाकाव्य और उसके रचयिता महाकवि भारवी के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। छात्र आने वाली व्याख्याओं के प्रसंग और प्रश्नों के दृष्टिकोण से इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।